एक गांव था जलालपुर, जहाँ एक बड़ा किसान रहता था जिसका नाम था मदन लाल। मदन लाल खेती बाड़ी के काम को लेकर बड़ा ही चिंतित रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था रूबिका तथा एक बेटा था जिसका नाम था इंदर। इसके पास एक नौकर भी था जिसका नाम भूरा है। भूरा के भी एक पत्नी का नाम गौरी था। भूरा का एक बेटा भी था जिसको छोटू कहकर बुलाते थे। इस मदन लाल मालिक के पास एक भालू था जो अपनी चालाकी चतुराई के लिए मशहूर था। यह हमेशा अपने मालिक को धोखा देकर खाना पीना खाता रहता था तथा यह हमेशा फसलों में ही रहता था। यह खेतों से एक बार की बात है। जब सब लोग खेत में काम कर रहे थे तभी भूरा सबसे पहले क्या करूँ, चलो खेत जोतता हूँ। पहले ट्रैक्टर देखो, वो ट्रैक्टर तो खराब है, उसी को देखता हूँ, पहले उसी के पास जाता हूँ और उसी ट्रैक्टर से खेत जोतूंगा। और भूरा उस ट्रैक्टर को चलाने के लिए चढ़ जाता है जिस ट्रैक्टर को मालिक संभाल रहा होता है। तभी अरे भाई कौन है, किसने ट्रैक्टर चला दिया यार, ट्रैक्टर ये खराब है भाई, कौन लेके जा। और भूरा उसके हरे भरे खेत में ट्रैक्टर को चला देता है जिससे कि फसल खराब हो जाती है। तभी भूरा अपने बेटे छोटू को ट्रैक्टर पर बिठाकर आगे की ओर ले जाता है। तभी मालिक बहुत नाराज होता है। फिर मदन लाल बहुत ही नाराज होता है, वह भूरा पर बहुत गुस्सा करता है। तभी भालू आता है, उसे लगता है कि मालिक अभी भूरा के चक्कर में व्यस्त है, तब तक मैं फसल से कुछ खा लेता हूँ। इधर मदन लाल भूरा द्वारा बेकार की गई फसल को देख रहा होता है। तभी उधर भालू दूसरी ओर से फसल को खाने और बिगाड़ने में लग जाता है। तभी भालू कहता है और सोचता है, आज तो मालिक बहुत ही बिजी है, आज तो अच्छे से खाऊंगा फिर मालिक को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि नाम तो भूरा का होगा, उसने ही फसल को बिगाड़ा है। आज तो मालिक बहुत ही बिजी है, आज तो अच्छे से खाऊंगा फिर मालिक को पता भी नहीं चलेगा। तभी मदन लाल को दूसरी तरफ आहट सुनाई देती है और वह आवाज लगाता है, अरे भाई कौन है उधर। अरे छोटू इधर आओ, जरा देखो तो फसल में कौन है। हमारे सबके होते हुए फसल को साइड से कोई खा रहा है, जल्दी जाओ देखो। अरे अभी देख रहा हूँ मालिक, रुकिएगा अभी देखता हूँ किधर है। तभी चालाक भालू योजना बनाता है और कहता है कि किसी तरीके से आज मालिक से बचना होगा, वरना मालिक मुझे बहुत मारेगा, बहुत पीटेगा। इसलिए वह चुपके से दूसरी साइड से निकलकर मालिक के पास पहुंच जाता है और फिर मालिक से कहता है, अरे मालिक कौन है, किधर से है, फसल में कौन है, हटो लोग मैं देखता हूँ। कोई नहीं है, बस वैसी ही हवा की आवाजें आ रही हैं। अरे वो मेरे पैरों में नहीं रखा है, पैर फसल में है, फसल में देखो जाकर उधर से खा रहा है, सब नाश कर दिया फसल का। भालू जल्दी जाओ, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। है फसल में देखो जाकर उधर से खा रहा है। अभी गया मालिक, लो अभी जाता हूँ देखता हूँ। अरे भाई किधर है, कौन है कोई फसल के अंदर। अरे छोटू कोई दिखाई दिया क्या तुमको, कोई मालूम पड़ रहा है उधर से। लो मैं देख रहा हूँ कोई नहीं है। अरे कोई भी नहीं है मालिक, फसल में कोई नहीं है, बस वैसे ही आहटें आ रही होंगी। छोटू तुम बाहर निकल आओ, कोई भी नहीं है फसल में आज। तभी छोटू को भालू द्वारा बिगाड़ी गई फसल का नतीजा दिख जाता है और वह गुस्से से लाल होकर मालिक के सामने कहता है, मालिक उधर उस कोने पर बहुत फसल बिगड़ी हुई पड़ी है, मुझे तो ये भालू की करतूत लगती है, इसी के द्वारा फसल को बिगाड़ा गया है, यकीन मानो वरना तुम देख कर आओ, उधर भालू ने ही इस फसल को बिगाड़ा है। क्यों रे भालू, तू ऐसे धोखा करेगा क्या। अरे नहीं मालिक, बिल्कुल भी नहीं, ये छोटू झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं किया कुछ भी, मुझे माफ करो मालिक जी। ये सारा नतीजा मदन लाल का बेटा इंदर बहुत दूर खड़े होकर देख रहा होता है और बहुत समय गुजर जाने के बाद अब उसे भूख भी बहुत जोरों से लगी होती है। वह गुस्से में पूछता है, पिताजी मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, तुम लोग घर कब चलोगे। मुझे नहीं पता था तुम इतने समय तक रुकोगे, वरना मैं खाना अपने साथ में लेकर आता। अरे भाई इंदर, तुमने खेत का कुछ काम तो किया नहीं और तुम्हें भूख लगने लगी। चलो तुम नहीं कर रहे तो हमें तो काम करने दो, खाना खाएंगे, अभी चलेंगे थोड़ी देर में, शाम होने दो, तब फिर घर को चलेंगे। और देखते ही देखते शाम हो जाती है। फिर बाद में इंदर कहता है कि अब तो खाना मिल ही जाएगा। फिर भूरा ट्रैक्टर को घर की ओर घुमा देता है तथा दूसरे ट्रैक्टर को छोटू चलाता है जो भूरा का लड़का है। उसमें मालिक और भालू खेत में ही रह जाता है।